देखिए हमारे 4 बच्चे हैं, वो अच्छे से पल रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। 5वां भी पल जाएगा। और हालांकि जरूरत नहीं थी, बट मुझे एक हिंदुस्तानी और सचिन का चाहिए था। मेरे वो बच्चे भी अब हिंदुस्तानी हैं। 2% की भगोड़ी को 2% की जो यहाँ पे बैठकर गंदगी मचा रही है, भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही है। इस भगोड़ी को उठाकर बागा बॉर्डर से बाहर फेंकने को तैयार है भारत की महिला। कि भारत की जनता अब इसको छोड़ने वाली नहीं है। भगोड़ी के पीछे पड़ चुके हैं पागल कुत्तों की तरह हम जैसे लोग, जो लोग। तो दोस्तों, भगोड़ी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है और भगोड़ी के कर्मों का भी भांडा फूट चुका है। अभी भगोड़ी की कुटाई लगती है और भगोड़ी को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। और आज जो इंसान के रूप में जो भेड़िया बैठे हैं ना, जो शकल अपनी छुपा के बैठे हैं, जो कहते हैं हम तो सीमा का विरोध करते हैं। हम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस सीमा भगोड़ी के बारे में। आज मैं आपको ऐसी हैरान कर देने वाली अपडेट दूंगा जो कि आपके होश उड़ा देगी। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको अच्छे से पता है, यह भगोड़ी पाकिस्तान में भी अय्याशी करके आई है। पाकिस्तान में भी इसने किसी को नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो मोमिन मलिक सर की है। मेरे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, मोमिन सर ने फैमिली कोर्ट में इस पर जो केस डाला था उस पर सुनवाई हुई थी, जिसके लिए उसको सीमा पर जो चार्ज लगे हैं उस पर अब सीमा की गिरफ्तारी होना पक्का हो गया है। क्योंकि दोस्तों, ये सीमा हैदर अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुई है और कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सीमा हैदर को कोर्ट के अंदर पेश होना होगा। लेकिन दोस्तों, अब जो अपडेट आ रही है मोमिन मलिक सर की, वो ये है कि मोमिन सर अब सीमा हैदर पर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, जिसकी वजह से सीमा हैदर की जो चार्जशीट है वो आएगी और सीमा हैदर कोर्ट के अंदर पेश होकर गिरफ्तार होगी। मेरे दोस्तों, गुलाम हैदर भी इंडिया आ रहा है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, भगोड़ी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आज आप लोगों को बताने वाली हूं। और जब से भगोड़ी का भांडा फूटा है, इसके कर्मों का जो घड़ा फूटा है ना, जो इसने कर्म किए थे उस पे एक एक करके बन रहा था काम, लेकिन जो वो भर चुका है, उसका भांडा फूटा है। उस दिन से भगोड़ी के कर्मों का भी भांडा फूट चुका है। अभी जब मोमिन सर ने खबर सुनाई, उसके पहले दिन एक वीडियो मुझे मिला, उसमें यह पता चला कि भगोड़ी की कुटाई लगती है और भगोड़ी को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। और आज एक वीडियो देख रही थी मैं इसके चेहरे पे बिल्कुल हवाइया 12 बजे हुए हैं। इसका पेट का जो ठिकरा है ना, जो सिलिकॉन का पेट बना के बैठी है, तो वो इस पे हावी हो चुका। भाई, इसने ओपन कर दिया मैं प्रेग्नेंट हूं अभी। और लेकिन जिस चीज को छुपा रहे थे मीना परिवार में एक बच्चे का सच, वो भी सामने आ चुका। मतलब भगोड़ी के कर्मों का अब ऐसा भांडा फूट चुका है कि भारत की जनता अब इसको छोड़ने वाली नहीं है। भगोड़ी के पीछे पड़ चुके हैं पागल कुत्तों की तरह हम जैसे लोग, जो लोग सोचते हैं ना भारत की औरतें तो भाई घर में बैठे रोटियां पकाए। नहीं, वो रोटियां पका भी सकती है, उसी जिससे रोटी पकाते उसी से लोगों को भी धून सकती है। इतनी शक्तिशाली अब भारत की औरतें हो चुकी है एकजुट। सबने एक ही आवाज उठा ली, सब चाहते हैं इस 2% की भगोड़ी को 2% की जो यहाँ पे बैठकर गंदगी मचा रही है, भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रही है। इस भगोड़ी को उठाकर बागा बॉर्डर से बाहर फेंकने को तैयार है भारत की महिलाएं, है ना। अब चंद जो गद्दार हैं, जो कहते हैं गाली गलौज देते हैं, तो उन बहनों ने अब ठान लिया, हमें कोई गाली दे कुछ भी करे, हम ना अपना काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। क्योंकि इस औरत को देखिए, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी ताजुब की बात है, हमारे ही देश में चंद ऐसे लोग बैठे हैं जो इस 2% की औरत को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि लोगों को इतना मजबूर हो गए हैं लोग अपनी बात को रखने के लिए। पहले जो था, इनने डर का माहौल बनाया था। भाई, इसके भाई साहब की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें कि मेरी बहन को अगर कुछ कहा गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ पब्लिक बहुत समय तक इस तरीके से चुप रही। और अगर आप सोचिए ना, मिथिलेश भाटी जैसे लोगों ने इस पर बात रखनी बंद कर दी। भाई, जो मिथिलेश भाटी जिस पे इन्होंने केस करने की धमकी दी थी, तमाम चीजें की थी, वो मिथिलेश भाटी बैठ गई। तो अब कई मिथिलेश भाटियां और उठ के आ गई। बीच में मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर से अब लोगों को पता है, लोग फिर से इस पर खड़े हो चुके हैं। अभी जो इंसान के रूप में जो भेड़िया बैठे हैं ना, जो शकल अपनी छुपा के बैठे हैं, जो कहते हैं हम तो सीमा का विरोध करते हैं, हम तो सीमा का विरोध करते हैं, लेकिन वही दबे मुंह से जो गुलाम हैदर का विरोध करते हैं, बात आने पर गुलाम हैदर फिर कहते हैं हम तो सीमा के विरोध करते हैं। अरे दोगले लोगों, जरा सा अपनी अकल को ठीक रखो। हम सबको जानते हैं कौन कहां पे क्या है ना। हम सिर्फ गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात करते हैं। वो 4 बच्चे यहाँ पे आपके मासूम बच्चे फंसे हैं, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, वो बच्चे सुरक्षित अपने मुल्क गुलाम हैदर के पास जाए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं और दूसरे मुल्क के हैं, एक अवैध घुसपैठी माँ अपनी ढाल बनाकर अपने गंदगी को छुपाने के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करके यहाँ पे ले आई है। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को जल्द से जल्द कस्टडी में लिया जाए। शायद आजकल में कुछ ऐसी खबर भी आएगी जो कि मोमिन सर ने कहा था कि भारत सरकार कस्टडी में लेगी। तब से भगोड़ी पागल जैसी हो गई है। इसका डेली ब्लॉग आ रहा है, डेली बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े आ रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने आ रहे हैं। अरे 2% की औरत, तू रोज इस लप्पू के साथ चिपटती थी, जो भी लाती थी इसके साथ बैठ के ठूस जाती थी, और तेरे बच्चे कहीं पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनका अता पता नहीं है, वो बबीता रानी के घर में फेंक देती थी उन बच्चों को, अपने इर्द गिर्द तक नहीं रखती थी। तो तब तुझे पता
पता नहीं था कि पूरी दुनिया की नजरें तुझ पर और तेरे बच्चों के ऊपर है। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों को लेके यहाँ आके बैठ गई है एक ऐसे परिवार में जिसमें से 4 मर्द नशेड़ी हैं। 1 2 3 हाँ 4 मर्द नशेड़ी है। सबको पता था 4 क्यों 5, बाबा भी तो एक बुढ़ा, 5 मर्द नशेड़ी है और बकाया जो औरतें हैं 2-3 वो उनको नाचने से फुर्सत नहीं है। सबको पता है पूरी दुनिया को, कि तुझे पता नहीं था? पूरी दुनिया की निगाहें तुझ पर टिकी हुई है। और दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलती थी ये जितना हद करती ना इसको हद पार करने दीजिए, हद पार करने दीजिए, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो लोग आके मुझे बार बार कहते थे आप तो हर बार बिग अपडेट देते हो, आप तो हर बार झूठा थंबनेल लगाते हो। नहीं जी, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। शुरू से पहले दिन से मेरा वीडियो देखिए, सीमा हैदर का विरोध करती थी और ऐसे ही विरोध करती हूँ और करते रहूंगी, क्योंकि भाई हम सबसे पहले इंसान है। एक बाप के 4 बच्चे लेके आई है जिगर के टुकड़े। फिर इंसान के साथ साथ मैं एक महिला हूं, मेरे भी 3 बच्चे हैं। अगर मैं थोड़ा सा कुछ भी गलत करती हूँ ना उसका पूरा असर मेरे खुद के बच्चे पे पड़ता है। इसलिए हम नहीं चाहते वो बच्चों का फ्यूचर इस गंदी औरत के कारण खराब हो। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तो आटा भी 150 रुपए किलो मिलता है, क्या खिलाएगा गुलाम हैदर? वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो कैसे खिलाएगा, वो क्या खिलाएगा, ये उसका अपना मैटर है। दुनिया में अगर कोई बाप अपने बच्चों को पाल नहीं पा सकता तो क्या वो औरत अपने बच्चों को उठा के गैर मर्द के साथ बैठ जाएंगी? थोड़ा सा शर्म कर लो आप लोग, अपने दिमाग के पुर्जे खोल लो। जो इस गंदगी में घुस चुके हो ना, इस भगोड़ी का साथ दे रहे हो, तो आप लोगों का अंत निश्चित है। जो बैठकर पैनल पे गाली गलौज करते हो और जो लोग इसका विरोध करते हो उसको गंदी गंदी गालियां देते हो। अरे तुम्हारी तो खुद की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे घर की औरतें ऐसे कर लेंगी तो डूब मरोगे, या तो उसे मार दोगे या खुद मर जाओगे, है ना? तो अपने घर को सुधारो, दूसरे के घर में ताका झाकी पत्थर मारना छोड़ दो। दूसरी औरतों को, एक हमारी बहन है बेचारी को बड़ा बड़ा क्या क्या बोल देते हैं लोग, बूढ़ी सूढ़ी ये वो तमाम। वो अपने घर वालों के लिए है जो है, सोशल मीडिया में काम करी। इस तरीके से सोशल मीडिया में कितने लोग काम करते, किस किस के पीछे पड़ोगे भाई? तुम्हारे पीछे पड़ने से लोग अपना काम करना छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे पड़ने से लोग अपना आवाज उठाना छोड़ देंगे। ये दूसरे को गिराना ना छोड़ देना, क्योंकि मैं तो उठी हूं गिर के भैया। मुझे गिराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हो। अगर किसी की औकात नहीं है कि वो हमें रोक दे हमारी बात कहने से, क्योंकि हम किसी की नहीं सुनते, अपने दिल की सुनते हैं। और जो दिल की सुनता है वो किसी से नहीं हारता, समझे? हमें पता है हम अपनी बात रख रहे हैं, जो सच है, हक की बात है। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, तुम्हें हिंदू मुस्लिम करना करो, जिसे हिंदुस्तान पाकिस्तान करना करो, लेकिन वो 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं। एक औरत अपने फायदे के लिए उस बच्चों को इस्तेमाल बना के ले आई है। मुझे कई लोगों ने कहा सीमा हैदर मजबूर है, उस घर में फंसी हुई है, वो उसके साथ उसको जबरदस्ती ये चीज कराया जाता। मुझे भी लगता है कभी कभी, क्योंकि कोर्ट में पेश ना होना सीमा हैदर की सबसे बड़ी मजबूरी मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है हो सकता है उसे कोर्ट में जानबूझकर पेश नहीं होने दिया जाए, क्योंकि सीमा हैदर कोर्ट में पेश हो गई उसके साथ साथ कई लोगों के पुर्जे कस जाएंगे। और इन लोगों को क्या लगता है सीमा हैदर को कोर्ट जाने से रोक लेंगे तो सीमा हैदर बच जाएगी, या इनका ये जो कमाई का धंधा है वो चलता रहेगा सालों साल? नहीं, हमारा कानून अपना फैसला सुना देगा। वैसे भी मोबिन मलिक सर ने बोला है कि कोर्ट ने फैसला दिया, अगर सीमा हैदर इस तारीख में नहीं पहुंचती है, शायद 1-2 दिन जब भी तारीख पड़ेगी तो फिर अखबार में निकाला जाता है। जैसे निकाले जाते हैं ना, कई लोग फरार हो जाते हैं, तड़ीपार घोषित कर देते, वैसे भगोड़ी का अखबार में निकाला जाएगा। जब अखबार में निकल जाता है तो फिर तो समझ लो दिवाला निकल गया। और भगोड़ी तुझे बता दूं, अगर आज भी तेरे से कह रही हूं, अगर तुझे किसी तरीके से मजबूर किया गया है, क्योंकि एक वीडियो शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही, भगोड़ी भी बहुत जोर से चिल्ला रही, लेकिन खाली वॉइस उसमें वीडियो नहीं है। कितना सच्चा कितना झूठा हम कह नहीं सकते, क्योंकि इससे भी पहले बहुत सारी फेक चीजें आई है, तो मैं भरोसा नहीं करती हूँ। तो उसमें ये जो चीख रही चिल्ला रही, जो भाई ने बोला कि भाई से मारा जा रहा पिटा जा रहा, हो सकता है क्योंकि इसके आंख नाक हाथ में तो पहले मारा था ना लप्पू ने, वो तो रियल था, वो कोई AI जनरेट नहीं था, वो रियल था। अभी भी हो सकता है इससे जबरदस्ती जो चीजें करवा रही, तो भगोड़ी तुझसे कह इशारे में अपनी मजबूरी तब भी बता दे, हम लोग खुद आ जाएंगे तेरी मदद करने। समझी? अगर तू परेशान है, वास्तव में किसी के प्रेशर में काम कर रही ना, यूट्यूब तो तू चला ही रही है, किसी के माध्यम से गुप्त सूचना पहुंचा दे, हम फिर भी तेरी हेल्प करेंगे। तुझे हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी तेरे साथ ये गेम खेल रहा है उसको एक्सपोज करें, समझिए? और जिस तरीके से तू हरकतें कर रही है ना, तू फिर भी खिलाफ जा रही, तू फिर कह रही मैं प्यार में आई हूं, तू फिर कह रही है कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मैंने सिंदूर लगा दिया, मैंने बिछिया लगा दी, मैंने गंगा जल कर दिया, तो इससे तू नहीं बचने वाली बेटा। तू बहुत बुरी फंस गई यहाँ पे। और तुझे लगता है जो लोगों के दम पर तू कर रही है वो तेरा साथ देंगे, तो तू गलत है। वो अपने माँ और बहन का साथ नहीं देंगे वक्त आने पे। भूल जा इस चीज को कि तू अकेले ही है इस लड़ाई में। और जिस दिन तेरे पे कानून का डंडा बज गया, तू कोर्ट तक चली गई, जेल में सड़ेगी, या तुझे सूंघने तक नहीं आएंगे कुत्ते, याद रख लेना इस चीज को। तेरे 4 बच्चे थे, तेरी अच्छी खासी घर गृहस्थी थी, तेरी जिंदगी थी, सिर्फ अपने आशिक को जलाने के लिए तू लप्पू के साथ भाग आई। बहुत शर्म की बात है। तुझ जैसी बेवकूफ तो दुनिया में कोई भी नहीं होगी भैया। औरतें करती हैं ऐसा, भारत में भी बहुत सारे केसेस होते हैं, औरतें भाग जाती हैं दूसरे लोगों के साथ, हो जाता है प्यार, ऐसा सिचुएशन भी आता है। लेकिन तूने तो हद पार कर दी, जो मुल्क छोड़कर धर्म परिवर्तन करके तमाम अपने देश के खिलाफ बोल गई ना। कभी कभी मुझे लगता है तू कोई मतलब शायद ही बड़ी मजबूरी में ऐसा कर रही है। ऐसा है तो तू ब्रह्मपुरा जैसी जगह में किसी को भी तू जैसे तू आज तक देती आई अपडेट दे सकती है ताकि तेरी मदद की जा सके। अगर सच में तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगी फिर तू, ये याद रख लेना। क्योंकि तेरे ड्रामे को देख देख के ना लोग अब बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। भगोड़ी का हर सच यहाँ पे लाना हमारा हक है भाई। भारत के नागरिक है जो गंद बचा चुके हैं ना, हम इसे माफ नहीं कर सकते। तो डेली इसलिए इसका धुलाई हमें। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं
मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।